नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज भारत पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनूप त्रिपाठी। पूरा देश 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की ओर बढ़ रहा है। कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। पूरे देश में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं गणतंत्र दिवस समारोह की, यानी कि 26 जनवरी के आयोजन की। पूरे देश में इस बार अ, तमाम तरह के अलग-अलग जगहों पर खास आयोजन हो रहे हैं, लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम दिल्ली में होगा उसके लिए भारत सरकार यानी कि पीएम मोदी की विदेश मंत्रालय ने खास तैयारी की है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बुलाया गया है इस बार। चीफ गेस्ट बनेंगे 26 जनवरी पर जो गणतंत्र दिवस समारोह होगा, उसमें इंडोनेशियाई राष्ट्रपति चीफ गेस्ट होंगे। दिल्ली में उस कार्यक्रम में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो 26 जनवरी को 25 जनवरी को दिल्ली पहुंच जाएंगे और 26 जनवरी के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह से पहले भारत सरकार की विदेश नीति की एक नई ताकत, नई पावर देखने को मिली है। एक बड़ी खबर यह है कि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भारत से भारत का दौरा पूरा करने के बाद, जो उनका 2-3 दिवसीय दौरा है भारत का, 26 जनवरी के बाद वो 27 जनवरी को पाकिस्तान जाने वाले थे। उनकी यात्रा फिक्स थी, पहले से ही तय था, लेकिन अब भारत सरकार ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति को कहा, इंडोनेशियाई विदेश मंत्रालय को कहा और उसके बाद इंडोनेशिया सरकार ने पाकिस्तान यात्रा को स्थगित कर दिया है, रोक दिया है। तो कह सकते हैं ये भारत की ताकत है। भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो कूटनीति है, उसका एक बड़ा परिणाम है। क्योंकि अगर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भारत का दौरा करने के बाद भारत से वो पाकिस्तान जाते तो कहीं ना कहीं ये असर जरूर पड़ रहा था भारत की विदेश नीति पर। इंडोनेशिया की तरफ से जिस तरह का विदेशों के साथ पाकिस्तान या फिर भारत के साथ, ऐसा पहले हालांकि हो चुका है, लेकिन इस बार विदेश मंत्रालय ने इस पर आपत्ति जताई और इंडोनेशिया सरकार ने उसे माना है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं आज की भारत की जो बढ़ती ताकत है, इंडोनेशिया हो या फिलीपींस हो, भारत ऐसे देशों को क्यों साध रहा है, भारत ऐसे देशों की मदद क्यों कर रहा है और भारत ऐसे देशों को इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है, इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है मोदी सरकार की। और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा फिलहाल कैंसिल करना या स्थगित करना कितना अहम है, कितनी बड़ी बात है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो है तुरावी जुड़ रहे हैं। तुरावी नमस्कार, स्वागत है हमारी चर्चा में। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति आ रहे हैं और इसके बाद वो पाकिस्तान जा रहे थे, लेकिन अब जो नई सूचना है, नया समाचार है कि उनका दौरा भारत सरकार के अनुरोध पर या भारत सरकार के आपत्ति पर उन्होंने पाकिस्तान दौरा अपना कैंसिल कर दिया है। तो ये भारत के लिए कितनी अहम बात है, कितना इस निर्णय का कितना महत्व है भारत के लिए, और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति को मोदी सरकार इतनी तवज्जो दे रही है, ऐसा क्यों है? देखिए अरूप जी, इस समय भारत जो है कई डिप्लोमेटिक जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें कई डिप्लोमेटिक चैनल्स का जो है इस्तेमाल कर रहा है। अभी जिस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री के वहाँ पे ना बुलाने की बात हो रही है, जो शपथ ग्रहण समारोह है, तो भारत ने सही साफ कहा। किया कि कभी कभी कोई जो है इस तरीके की परंपरा नहीं रही है भारतीय प्रधानमंत्री की वहाँ शपथ ग्रहण समारोह में जाने की। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने एक पॉडकास्ट में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जिस तरीके से तारीफ की, उनके बारे में जो अपना जो भी उनका पुराना अनुभव था उसको साझा किया, उनकी मुलाकात को। ये एक दूसरा पक्ष है। तीसरा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करने वाले हैं। चौथा ये कि अमेरिका ने रशिया और चाइना की कई कंपनियों को और उसको बैन कर दिया है। 180 से ज्यादा ऐसे लोगों और संस्थाओं पे बैन कर दिया है। बैंक को कई बैंक भी बैन की उसमें कैटेगरी में आए हैं। इसी तरीके से भारत की 2 कंपनियों को भी उसकी जद में आई हैं, उनको बैन किया। तो ये तमाम चीजें एक साथ चल रही हैं। इसी बीच चूंकि चाइना के साथ हमारा भारत का जो सीमा विवाद बहुत पुराना है, चाइना के साथ युद्ध भी हो चुका है, तो ये बात भी भूलने वाली नहीं है।
दूसरा ये है कि इंडोनेशिया, फिलीपींस और तमाम ऐसे जो देश हैं जो चाइना के पड़ोसी हैं, उनका भी चाइना से किसी न किसी बात को लेके डिस्प्यूट है। इंडोनेशिया भी उसमें एक कड़ी है और इंडोनेशिया के साथ भारत के जो रिलेशन हैं, वो आज के नहीं हैं, बहुत दशकों पुराने रिलेशन हैं। दशकों क्या आप कह सकते हैं कि बहुत बहुत पुराने संबंध हैं, सनातनी संबंध हैं। क्योंकि जो भारत की जो छाप है वो इंडोनेशिया पे वो बहुत तगड़ी है। इंडोनेशिया के जो लोक कलाओं में, लोक कथाओं में रामायण और महाभारत का एक-एक वो वहाँ पे हर उसमें जो है आपको मिलेगा। वहाँ की नोट पे भी तमाम जो हमारे सनातनी जो धर्म है, हिंदू धर्म के तमाम देवी-देवताओं के वहाँ पे उनके चित्र भी वहाँ पे हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडोनेशिया भारत का एक जो है जो वहाँ के जो भी परंपरा है, वो भारत से बहुत बहुत ज़्यादा मेल खाती हुई है और भारत के लोगों का और भारत के प्रति वहाँ पे बहुत ज़्यादा सम्मान है। बहुत सम्मान करते हैं भारत के लोगों की, जो भारत के लोग वहाँ पे चाहे कार्यरत हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, उनको वहाँ पे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये एक एक जो है बैलेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। भले ही वो मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, लेकिन भारत को वो अपना सबसे ज़्यादा हितैषी, सबसे ज़्यादा अपने करीब मानता है। और यही वजह है कि अ, इस बार जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो प्रबोवो सुकांतो जो जो भी प्रोनाउंस करने में थोड़ा हो रहा है उनके नाम को, तो जी, जी, उनको जो है प्रबोवो सुबियांतो सुबियांतो। सुबियांतो उनको बुलाया गया है। तो ये कोई एक ऐसी कोई नई बात नहीं है क्योंकि भारत और इंडोनेशिया के बीच में लगातार जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं क्योंकि एक बहुत ही ऐसी जगह पे इंडोनेशिया है कि जो भारत के सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और अभी पिछले साल भारत के नौसेना प्रमुख भी वहाँ का दौरा किए थे और संयुक्त एक अभ्यास भी हुआ था और एक भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक जेडीसीसी करके एक समिति है, जो आपसी हित के बारे में वो बैठकें करती है और चर्चा करती है। अब तक ऐसी तमाम बैठकें हो चुकी हैं, 24 पिछले वर्ष जो है 24वीं इसकी बैठक हुई थी और इसमें आपस में टेक्नोलॉजी के मामले में, रक्षा के मामले में और आपसी व्यापार के मामले में या समुद्री जो क्षेत्र है, वहाँ पे किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट करके काम किया जा सकता है। इन सब मामलों पे जो डे जेडीसीसी है, जो एक समिति है, वो चर्चा करती है और भारत के साथ उसके हमेशा से जो है दोस्ताना ही ताल्लुकात रहे हैं। अ, इससे पहले जब उसके महातीर मोहम्मद जब उनके वहाँ के एक राष्ट्रपति हुए मलेशिया के, तब थोड़ा-सा मलेशिया के से ज़रूर इंडिया के जो है कुछ ताल्लुकात में लेकिन इंडोनेशिया से कभी कोई इस इन किसी भी मामले पे कोई ऐसा कोई विवाद देखने को नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही विदेश नीति का अच्छा उदाहरण होगा कि अगर इंडोनेशिया को अपने पाले में जो है इसी तरीके से लाया जाए कि वो भारत के साथ एक शाना-बशाना अगर खड़ा रहता है, तो ये भारत के लिए बहुत ही बहुत बेहतर होगा। और ख़ास तौर से चाइना को काउंटर करने के लिए इंडोनेशिया एक बहुत ही बेहतर कंट्री हो सकता है। अभी ब्रह्मोस जो हमारे जो मिसाइल है जो भारतीय टेक्नोलॉजी जो बना है और उसकी पूरे विश्व में उसका डंका है, वो भी इंडोनेशिया को जो है प्रोवाइड कराएगा भारत, उसकी भी उस पे भी सहमति बन चुकी है और फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया दूसरा कंट्री होगा, चाइना का जो पड़ोसी, जिसके पास भारतीय ब्रह्मोस उसके पास होगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की और इंडोनेशिया के साथ जिस तरीके से जो कूटनीतिक और दोस्ताना ताल्लुकात हैं, इसको और बढ़ावा मिलना चाहिए आने वाले समय में।
बिल्कुल तुराबी जी, भारत और इंडोनेशिया के बहुत पुराने संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, दोस्ताना संबंध हैं। अब अ, रक्षा संबंध भी और मजबूत हो रहे हैं, है ना? तो अब पाकिस्तान जा रहे थे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भारत के अनुरोध पर, या यूँ कहें कि भारत की आपत्ति पर। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने अपना प्लान चेंज कर दिया, उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी पाकिस्तान के साथ। यानी कि उनकी प्रायोरिटी भारत है, ये क्लियर है। तो ये भारत की जो हम कहें विदेश नीति, या भारत की ताकत, या भारत का इंडोनेशिया या ऐसे देशों के साथ संबंधों की ताकत को, बढ़ते संबंधों को दर्शाता है। बिल्कुल माना जा सकता है कि ये जिस तरीके से भारत ने आपत्ति जताई होगी, और पाकिस्तान चूँकि पहले भी जो यूरोपियन कंट्रीज के जो तमाम ऐसे लोग आते थे भारत में गणतंत्र दिवस में, या जो है मुख्य अतिथि बन के, उनका ये रहा है, पुराना भी रवैया रहा है कि वो भारत आने के बाद वो पाकिस्तान की भी यात्रा करते थे। शायद वो कुछ बैलेंस एक्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन अब इधर भारत, चूंकि भारत का की साख बनी है, भारत का दबदबा है, बढ़ा है, और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है भारत। तो भारत की किसी कोई ऐसी बात का कि जो वाजिब बात हो, उसका उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। उसकी बात की बात को सुनना जो है जरूरी है। कोई भी कंट्री है कि भारत अब नो नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल आप जो है बिल्कुल से नो कहते हैं कि हाँ नहीं हम आपकी बात नहीं मानते। सुनना जरूर पड़ेगा, अगर हमारी, क्योंकि भारतीय सीमा पे पाकिस्तान जिस तरीके से कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, और जिस तरीके से बांग्लादेश में अभी उसके तमाम चीजें जो अभी खुल के सामने आ रहे हैं, किस तरीके से बांग्लादेश के जरिए भी आईएसआई और पाकिस्तान भारत में कुछ ना कुछ जो है गोटियां जो है अपनी सेकने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में भी जो है उसके पदचिन्ह मिलते हैं कि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं नेक्सस उसके खुफिया तंत्र का रहता है जो भारत के खिलाफ। तो ये तमाम चीजें हैं जो पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ करता रहता है। और अगर ये इन चीजों को अगर अपने अतिथि के सामने रखना, या उनको बताना कि भाई आप हमारे यहाँ से आके और तुरंत पाकिस्तान जाएंगे, तो फिर हमारी बात कहाँ रह गई। और जो एक हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमारे हमेशा हमारे खिलाफ रहता है, और हमारी बुराई ही उसकी उसकी लक्ष्य है, उसकी नियति है। तो अगर आप उसके साथ भी उसी तरीके से दोस्ताना तरीके से मिलते हैं और हमारे यहाँ आने के तुरंत बाद, तो हमारी छवि को इससे धक्का लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये बात इंडोनेशिया की सरकार और वहाँ की जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो थिंक टैंक है, उन्होंने समझा होगा और इस दौरे को कैंसिल कर दिया होगा। बिल्कुल सही बात, कह सकते हैं कि ये भारत के लिए गणतंत्र दिवस से पहले एक बड़ी बड़ी बात है। भारत के सम्मान में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने अपने दौरे को बदला है, चेंज किया है। खैर, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तुराबी जी, बहुत शुक्रिया। आपने समय दिया और कार्यक्रम में विचार रखे। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे वरिष्ठ पत्रकार जुहैर तुराबी। उन्होंने बताया कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जो संबंध हैं, चाहे वो सांस्कृतिक संबंध हो, या फिर अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित रक्षा हो, या फिर विदेश नीति से, तमाम अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित जो संबंध हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। और इस बात को सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि इंडोनेशिया भी बहुत अच्छे से समझता है। और यही वजह है कि भारत के अनुरोध पर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के दौरे को कैंसल कर दिया है। बड़ी बात है, 26 जनवरी से पहले। ये दिखाता है कि भारत की मोदी सरकार की विदेश नीति, भारत की ताकत का डंका अब दुनिया में बज रहा है। खैर, इस चर्चा को हम विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी बड़े और अहम मुद्दे के साथ। नमस्कार।